वेलकम बैक इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अभी तक हमने दो वीडियोस में अलग अलग डिस्कशन करते हुए प्लेन टेबल सर्वे के बारे में उसका इंट्रोडक्शन जाना और अलग अलग इक्विपमेंट्स को डिस्कस करते हुए प्लेन टेबल, ट्राईपॉड, यू फॉर क्या होता है, एलिडेट क्या होता है, एलिडेट में सिंपल एलिडेट कैसा होता है, टेलीस्कोपिक एलिडेट का क्या बेनिफिट है, ये सब हमने जाना। तो अब इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके, जैसे कि स्पिरिट लेवल, ट्रफ कंपास और ड्राइंग ड्राइंग की अदर एसेसरीज़ है, उनको यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और शुरुआत करते हैं स्पिरिट लेवल से। स्पिरिट लेवल इज यूज टू लेवल द प्लेन टेबल ड्यूरिंग द सर्वे। जब भी हम अपना सर्वे शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें अपने जो प्लेन टेबल है उसको लेवल करना, उसको ठीक तरह से समतल करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो प्लेन टेबल को ठीक तरह से समतल करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। ये एक ट्यूब होती है, एक पारदर्शी, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब टाइप होती है जो कि क्लोज्ड होती है और उसके अंदर स्पिरिट भरा जाता है या कई बार अल्कोहल भी भर देते हैं और उसमें एक बबल होता है। उस बबल की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम जांच सकते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा जो सरफेस है वो प्लेन है या नहीं है। अगर वो बबल एकदम सेंटर में है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सरफेस है वो एकदम प्लेन है, या यूं कह सकते हैं वो एकदम हॉरिजॉन्टल है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, किसी तरफ से ऊपर होगा, मान लीजिए कि इस ऐसा हो सरफेस, मतलब प्लेन ना होकर थोड़ा सा अगर ये टेढ़ा होगा तो ये जो हमारा बबल है वो खिसक के इस तरफ आ जाएगा। जिस तरफ से ऊपर होगा बबल भी उस तरफ ही चला जाता है। तो हम इससे सेट कर सकते हैं हमारा। और अगर ये साइड बबल इधर ऊपर आ रहा है मतलब इस साइड को हमें नीचे लाना पड़ेगा। इसको नीचे लाने के लिए प्लेन टेबल सर्वे की बात करें तो उसमें ट्राईपॉड्स में कुछ सिस्टम हमारे होते हैं, कुछ स्क्रूज होते हैं जिनको हम टाइट या ढीला करके हम उसको लेवल को सेट करते हैं। स्पिरिट लेवल इज यूज टू लेवल द प्लेन टेबल ड्यूरिंग द सर्वेइंग। To get the perfect level, spirit level should show central position for bubble tube when checked with its position in any two mutual perpendicular directions। अब इसको चेक करते हैं जब हम हमारी प्लेन टेबल की एडजस्टमेंट को कि वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं, पूरा एकदम लेवल है या नहीं, तो उसके लिए हम दो पोजीशन में चेक करते हैं। दो पोजीशन से क्या मतलब है, मान लीजिए ये हमारा टेबल है जिस पे हमने सर्वे शुरू किया है, तो जो हमारा स्पिरिट लेवल है उसको इनिशियली हम इस दिशा में रख के देखेंगे कि वो सेंटर में आए बबल। कौन सी दिशा? इस दिशा में देखा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब ऐसे हमारा सेट हो गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया, उसके बाद हम इसको उसके एकदम 90 डिग्री, मतलब पहले अगर हमने नॉर्थ साउथ में रखा है तो इस बार हम ईस्ट वेस्ट में रखेंगे, उसके एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री में रखेंगे और सेट करेंगे। दोनों दिशा में सेट करने के बाद हम ये कंफर्म हो सकते हैं अच्छी तरह हमारा टेबल एकदम लेवल में आ गया है, उसका एडजस्टमेंट सही हो गया। और एडजस्टमेंट कैसे होगा, ट्राईपॉड की टांगों में कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए स्क्रूज दिए हुए होते हैं। ये था स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट है ट्रफ कंपास। अब हमारा प्लेन टेबल हमने सेट कर लिया, प्लेन टेबल के ऊपर हमारा पेपर लग गया है और हमने यू फॉर्क की मदद से, प्लम बॉब की मदद से उसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सर्वे का उसको हम ट्रांसफ़र करके पेपर पे ले आए हैं, हमने लेवलिंग कर ली है। तो अब ट्रफ कंपास से हम ओरिएंटेशन चेक करते हैं। ओरिएंटेशन कैसे कि हमारा जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसका हम पता करते हैं कि कौन सी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। ट्रफ कंपास इट कंसिस्ट ऑफ 80 to 150 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 50 mm वाइड बॉक्स कैरिंग ए फ्रीली सस्पेंडेड नीडल एट सेंटर। ट्रफ कंपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है, एक बॉक्स के अंदर लगाई हुई होती है जो कि आयरन का नहीं होता है, और इसका साइज़ क्या है 80 to 150 mm साइज़ की हो सकती है और इसकी विड्थ होती है करीब 30 mm की। उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि फ्रीली मूव कर सकती है। At the end of the needle, graduations are marked on the box
to indicate 0 to 5 degree on either side of the center. अब ये जो इसके साइड में है ग्रेजुएटेड स्केल होता है, जो सेंटर तो इसका रीड करता है 0 और इसके दोनों तरफ 5 डिग्री तक का हम रीड कर सकते हैं। स्केल है जो सेंटर में तो 0 शो करेगा और यहाँ पे 5 डिग्री दोनों तरफ रीड करता है। और जब सेंटर में आ गया है तो इसका मतलब वो प्रॉपर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गया है, मतलब जब 0 पड़ेगा। द बॉक्स इज प्रोवाइडेड विद द ग्लास टॉप टू प्रिवेंट ऑसिलेशन ऑफ द नीडल बाय विंड। और उसके क्योंकि हम इसे फील्ड में काम में ले रहे हैं तो इसके ऊपर एक ग्लास सरफेस ग्लास कवर भी लगा होता है, जिसकी वजह से हवा की वजह से नीडल इधर उधर ना घूमे। व्हेन द नीडल इज सेंटर्ड, मतलब 0 0 पे आ गया है, उसके अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों 0 0 रीड कर रहे हैं, तो द लाइन ऑफ नीडल इज पैरेलल टू द एज ऑफ द बॉक्स। मतलब नीडल की जो लाइन है वो बॉक्स की जो एज है उसके पैरेलल में आ गई है। Hence the marking on the edges in this state indicates the magnetic north south direction. अब ये जब 0 0 पे आ गई है तो इसकी जो हमारा जो बॉक्स है इसकी सहायता से हम उस पर एक लाइन खींच सकते हैं, ये हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गई है। तो इसका यूज़ करते हैं हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए। एक पॉइंट पे हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फिक्स करके हमने हमारा काम किया और फिर हम प्लेन टेबल को जब हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो वापस अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को सेट करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ओरिएंटेशन वही है अभी भी। अगर मान लीजिए एक पॉइंट पे हमने काम किया और फिर वापस टेबल को हम शिफ्ट करके नए पॉइंट पे ले जा रहे हैं, अगर हमारा ओरिएंटेशन हिल गया है तो पूरे के पूरे जो हमारा सर्वे हम कर रहे हैं उसमें एरर्स आने के बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए उसको कम करने के लिए हम इस ओरिएंटेशन को वापस दूसरे पॉइंट पे जाने के बाद फिर से चेक करते हैं और अपने टेबल को वापस एडजस्ट करते हैं नॉर्थ साउथ के अलोंग। नेक्स्ट है ड्राइंग पेपर एंड अदर एसेसरीज। अब हमने इंपॉर्टेंट सारी एसेसरीज को हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा जो कुछ अदर एसेसरीज बच जाती हैं जैसे कि ड्राइंग पेपर और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स, उनको भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। द गुड क्वालिटी सीजन ड्राइंग शीट शुड बी यूज्ड फॉर प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे क्योंकि हमें फील्ड में काम करने लेना है तो क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी उसे झेलना है, तो उसके लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी की सीजन ड्राइंग शीट जिसपे क्लाइमेट का असर थोड़ा कम पड़े वो हम प्लेन टेबल सर्वे के लिए यूज़ करते हैं। ड्राइंग शीट्स में बी रोल्ड व्हेन नॉट इन यूज बट शुड नेवर बी फोल्डेड। लेकिन ड्राइंग शीट्स को जो कभी भी हमें फोल्ड नहीं करना चाहिए, उसको हम रोल करके हम अपने बॉक्स में रख सकते हैं, उसको इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसको फोल्डिंग कभी नहीं करनी चाहिए। फॉर इम्पोर्टेंट वर्क्स फाइबर ग्लास शीट्स और पेपर बैग्ड विद थिन एल्यूमिनियम शीट्स आर यूज्ड। कई बार क्या है कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा पेपर कहीं बाद में फट ना जाए या कोई और उसमें लॉस ना हो जाए, उसके लिए हम फाइबर ग्लास शीट का भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर थिन एल्यूमिनियम शीट लगी हुई पेपर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं पीछे की तरफ। क्लिप क्लैम्प्स एडेसिव टेप्स में बी यूज फॉर फिक्सिंग ड्राइंग शीट्स टू द प्लेन टेबल। इसके अलावा जो कुछ काम में चीज़ें आने वाली है जैसे कि क्लिप्स क्लैम्प्स एडेसिव टेप्स, वो भी हम ड्राइंग शीट को प्लेन टेबल के ऊपर फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो काम आने वाली चीज़ें जैसे शार्प हार्ड पेंसिल, गुड क्वालिटी इरेजर, पेंसिल कटर, सैंड पेपर to keep the pencil point sharp or other accessories required for drawing work. If necessary, plastic sheet should be carried to cover the drawing sheet from rain and dust. इसके अलावा हम कुछ प्लास्टिक शीट्स को भी ले जा सकते हैं अपनी ड्राइंग शीट्स को कवर करने के लिए, क्योंकि ओपन फील्ड में काम कर रहे हैं तो बारिश वगैरह आ सकती है, आंधी आ चल सकती है, तो हमारा काम ख़राब हो सकता है। इन सब के बचने के लिए हम कुछ अदर एसेसरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स जो भी प्लेन टेबल के लिए यूज़ होते हैं उनको हमने एक एक करके यहाँ डिस्कस कर लिया है। राइट फ्रॉम प्लेन टेबल, ट्राइपॉड, व्यू फॉर कैरिडेड और स्पिरिट लेवल, टर्फ कंपास, इंक्लूडिंग ड्राइंग पेपर हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे प्लेन टेबल सर्वे के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।